एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यार आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से। हार्दिक स्कूल चला गया है, जस्ट अभी ही गया है। अनुज गए हैं उसे नीचे छोड़ने के लिए और बस उसके जाने के बाद घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा सर्दी भी हो गई है, मतलब अभी शुरुआत हो रही है। तो अभी 10:30 बजे काम करने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए मैंने किसी को लगाया है। अभी 2 महीने से, पहले तो मैं खुद ही करती थी बट अभी मैंने किसी को लगाया है क्योंकि बीच में मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, सो मुझे लगाना पड़ा। और अभी देखते हैं कितने दिन और मैं काम कराती हूँ उससे, क्योंकि यार थोड़ा मुझे घर के काम करने की आदत है। सो बाकी देखते हैं। और अभी ये सारा सामान आप देखो, ये हार्दिक का काम यही रहता है, जब स्कूल जाता है तो उससे पहले ये सारा फैला के जाता है। और सीरियसली मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, किसी में कोई कलर किसी में कोई कलर, तो ऐसे ही इसने इतने सारे बनाए हुए हैं। कोई पाउचेस है, कोई कुछ है। ये 7-8 बॉक्सेस हैं, तो कोई यूज़ अब इसको नहीं करता। ये कि ये पुराने हो गए हैं, नए चाहिए नए चाहिए, बार बार हर महीने इसको नए बॉक्स चाहिए। सो बस ये ऐसे फेंके हुए हैं। मैंने भी इसमें कुछ सामान डाला है, इसकी एक्टिविटीज़ का सामान होता है। सो मैं इसकी एक्टिविटीज़ का जो सामान होता है वो यहाँ रखती हूँ, ये दिखाती हूँ आपको। तो ये है, इसमें सारा एक्टिविटी का मैं सामान रखती हूँ। मैंने ये सारे बॉक्सेस भी इसी में डाले हुए थे, बट इसका काम यही है कि घर में अगर खेलना है तो ये सारे बॉक्सेस निकालेगा और इनसे खेलेगा, और कभी कुछ। तो मैंने सोचा कि आज पहले इनको अच्छे से लगा देती हूँ। आज मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगी क्योंकि ये बार बार इसे खोलता है, फिर ये एक तोड़ भी दिया है इसने इसका। तो मैं इसको अंदर, एक मेरे पास बास्केट है उसमें सेट कर देती हूँ पहले, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ अब मैं सारा सामान निकाल कर दूसरे रूम में ले आई थी। और यार बच्चों वाले घर में ना हमेशा ऐसे ही होता है, चीज़ें इतनी सारी हो जाती हैं और बस उनको ना मैनेज करते रहो, ऑर्गेनाइज करते रहो कि कहाँ रखें कहाँ रखें। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा डिक्लटर करना पड़ता है कि सामान कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चे फेंकने देते नहीं हैं, अगर उनका कोई चीज़ टूट भी जाए ना तो उसको वो चीज़ फेंकने देंगे नहीं। तो हमारा मन करता नहीं है उसको घर के अंदर रखने का। तो बस यही है कि डीक्लटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट वही है कि इस टाइम पे भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ सामान जो मुझे वेस्ट लगा वो मैंने फेंक दिया था। और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, मतलब हफ्ते या 10 दिन में तो एक बार इन सब चीज़ों की सफाई करनी होती है। तो टॉयज़ है, चाहे इसका एक्टिविटीज़ का सामान है, उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें टूटी हुई ज़रूर रहेंगी। तो हमेशा मेरा यही रहता है कि 8 से 10 दिन में मैं एक बार इन सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके रख दूँ। उसके बाद मैंने ये डब्बे भी सारे क्लीन कर लिए थे और सारा सामान मैंने जो एक्टिविटी का था वो मैंने अंदर बास्केट में लगा दिया। और यहाँ पर मैंने लगा दिए सारे टॉयज़। और ये देखो, इसको, मेरे बेटे को इस तरह का सामान लाना मतलब ज़्यादा पसंद है। इस तरह के पेन पेंसिल, अभी पेन से तो काम करना नहीं है उसे, बट फिर भी पेन वगैरह इकट्ठा करना उसे इतना ज़्यादा पसंद है। कहीं भी हो जाएगा, अगर उसे शॉर्पनर मिल गए या रेज़र मिल गए, पेंसिल मिल गई, तो वो ज़रूर लेकर आता है। और यहाँ देखो, इसने इतने ज़्यादा किंडर जॉय खाकर इसके सारा जो किंडर जॉय के टॉय होते हैं वो यहाँ इकट्ठे कर रखे हैं। और ये आज से नहीं है, 2 या 3 साल से ये रखे हुए हैं। और फेंकने भी मुझे नहीं देता है और ना ही इनसे खेलता है। और पहले बहुत ज़्यादा किंडर जॉय खाता था, अभी तो 1-1.5 साल से इसने किंडर जॉय वगैरह अब कुछ भी नहीं खाता है। अभी मैंने सारा सामान वगैरह सब सेट कर लिया है, हार्दिक का जो भी था। और यार ये ना रोज़ का है, मतलब पहले तो इसके पास थे टॉयज़ बहुत सारे, तो अब इसकी टॉयज़, मतलब खेलने का एक टाइम होता है, मतलब एक एज होती है जो, वो अब इसकी ऐसे नहीं है। पहले तो इसको चाहिए थे टॉयज़, तो ये हर दूसरे तीसरे दिन एक टॉय लेके आ जाता था। तो अब ये टॉयज़ वगैरह से नहीं खेलता है, बट अब ना इसका मन चला गया है कि मन करता है कि अब न्यू पेंसिल्स, रेज़र, शार्पनर, कलर्स और ड्राइंग बुक, बॉक्स, लंच बॉक्स, अब ये सब चीज़ें लेकर आता है और ये सब चीज़ें मंगवाता है। तो इतने सारे इसने इकट्ठे कर लिए यार, अंदर रखने में इतनी प्रॉब्लम होती है। वही है, फिर मेन चीज़ है कि उनको मैनेज करना। और इसका काम यही रहता है कि जब भी ये खेलेगा शाम को, अगर अपनी किसी फ्रेंड के संग खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो फिर ये सब कुछ निकाल के ना इकट्ठा कर लेता है। तो बस उसने भी यही करा है। तो ये जो इसने निकाला था ना, इस सामान, ये सब इसने कल शाम निकाला था खेलते टाइम, और ये रात तक बस ऐसे ही रहा। तो मैंने भी नहीं रखा, क्योंकि कभी कभी ना गुस्सा आ जाता है। तो मैंने कहा मैं नहीं रखूँगी, आप ही रखोगे, लेकिन उसने नहीं रखा। मैंने सुबह देखा तो उसने नहीं रखा।
बस अभी मैंने वही सारा सामान रखा हुआ है और अब मैंने बना ली है अपने लिए चाय। तो क्योंकि यार सर्दी लगी हुई है तो चाय ज़रूर चाहिए। और चाय ना मेरा ऐसा है कि सुबह मुझे पीनी ही पीनी है। तो आपको तो पता ही है वैसे भी कि मैं हर ब्लॉग में अपने चाय दिखाती हूँ, तो चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और 2 टाइम मैं चाय पीती हूँ, सुबह और शाम को। अभी पी लेती हूँ मैं चाय। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा ये बेड वगैरह ठीक करूँगी, बेडशीट वगैरह। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। खाने में आज मैं बनाऊँगी मटर पनीर। और ब्रेकफास्ट में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो मटर पनीर तो हमारे दिन के लिए यूज़ हो जाएगी। हाँ, अनुज लंच के लिए ले जाएंगे और फिर मैं दिन में चावल बना लूँगी उसके साथ। और बाकी देखते हैं ब्रेकफास्ट में आज मैं क्या बनाती हूँ, या शायद ना भी बनाऊँ कुछ, क्योंकि हमारा तो ऐसे ही चलता है। हम हो सकता है कभी, मतलब अनुज का ऐसा है मेन कि वो नहीं खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट, सिर्फ फ्रूट्स वगैरह और मैंगो शेक या बनाना शेक कुछ ही ले लेते हैं, तो वो नहीं खाते हैं। बट आज अगर उनको खाना होगा तो तभी मैं बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कभी चाय के साथ नमकीन पराठे या ब्रेड वगैरह ये सब चीज़ें ले लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और अभी 8 बज गए थे। दूध वगैरह भी मेरा बॉईल हो गया था। बस आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर, तो उसके लिए मैंने यहाँ मटर भी पहले बॉईल करने के लिए इस बर्तन में रख लिए। उसके बाद मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन सब कुछ कट करके रख लिया था और बस मैंने चढ़ाई कढ़ाई, उसमें डाला मैंने मस्टर्ड ऑयल। और यार यहाँ ऑयल मेरा इतना ज़्यादा डल गया था मुझसे, लेकिन फिर मैंने ना ये निकाला नहीं, मतलब पहले मैंने ऑयल को गर्म होने दिया, उसके बाद मैंने आधा ऑयल निकाला, क्योंकि बाद में जब मुझे आधे ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी मसाला फ्राई करते हुए, छौंकते हुए, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं इस मसाले, मतलब इस ऑयल को डाल लूँगी। तो बस यहाँ तेल भी मैंने आधा अलग कर लिया था और फिर इसमें मैंने लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर सब कुछ डाल लिया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने बर्तन धोने शुरू कर दिए, क्योंकि यार बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं काम करते करते कि दिन में 10 से 12 बार तो बर्तन ही धुलते हैं। तो बस फिर थोड़े बहुत जो बर्तन हो गए थे मैंने वो धोना स्टार्ट किया। और बर्तन धोने से पहले ना मैं इस बास्केट को ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर इस बास्केट को क्लीन ना करो ना तो इसमें फिर कुछ ना कुछ गंदगी रह जाती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, चाहे आप कितने ही बर्तनों को साफ़ कर लो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और छोटी किचन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार। अब ये बर्तन मैंने धोकर रखे हैं, बट ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं इस बास्केट को रखूँ कहाँ। तो मैंने बस एक ये जुगाड़ सा मैं लगाती हूँ कि मैंने जो सब्जियों की जो बास्केट है मेरी, प्याज, आलू प्याज रखने की, मैं उसी के ऊपर एक प्लास्टिक की पॉलीथीन जैसी लगाकर इसको रख लेती हूँ, जिससे कि पानी आलू प्याजों में ना जाए। और बस यहाँ मेरा आटा गूंद के भी रेडी था। फिर मैंने इस टाइप के, ये छोटा सा मेरे पास टिफ़िन है, मैं इसमें रख लेती हूँ और बर्तन मतलब धोने के लिए डाल देती हूँ, जिसमें मैं आटा गूंदती हूँ। फिर ये मसाला भी ठंडा हो गया था, बस मैंने इसको पीस लिया और तेल में डाला मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, सारा मसाला और सूखे मसाले डाल लिए और मटर डाल के इसको थोड़ी देर ढक लिया, जिससे कि ये थोड़ा सा मसाला पक जाए। उसके बाद मैं आ गई बालकनी में। बालकनी में आज मुझे देना था अपने प्लांट्स को पानी और थोड़ा स्प्रे भी करना था। और आजकल मेरे प्लांट्स भी अच्छे हो रहे थे। और ये वाला प्लांट मैं लाई थी जब मैं घूमने गई थी और ये मेरा लग गया यार। मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, बट ये अच्छा ग्रो कर रहा है। और बस यहाँ मैंने स्प्रे करना भी स्टार्ट कर दिया। 3 से 4 दिन में मैं एक बार अपने प्लांट्स को ज़रूर स्प्रे करती हूँ। और बस उसके बाद मैंने थोड़ा बालकनी की करी क्लीनिंग। बालकनी में डेली पानी डालकर क्लीनिंग करनी पड़ती है, वरना जो डस्ट होती है वो ऐसे जाती नहीं है। और यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और यहाँ मसाला भी सारा भून गया था और इसमें जो तेल है वो हल्का हल्का सा निकलने लग गया था, तो बस पता लग जाता है कि हमारा सब्जी का जो मसाला है अच्छे से भून गया है। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ गरम पानी। गरम पानी डालने के बाद मैंने डाला पनीर और डाला कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी सब्जी बनाओ ग्रेवी वाली, अगर कसूरी मेथी डालते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और बस यहाँ सब्जी बनकर रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने निकाल लिया इसे एक बर्तन में, क्योंकि यार अब इतने बड़े बड़े बर्तन अगर हम बहुत देर तक ऐसी छोटी किचन में रखेंगे ना तो पूरी किचन ही भरी भरी सी दिखाई देगी और कुछ काम भी नहीं होगा। तो इसलिए खाना बनाने के बाद मैं इस तरह से बर्तनों में
निकाल लेती हूँ और उसको फ्रिज में रख लेती हूँ ठंडा होने के बाद। और बस यहाँ रोटी बनकर भी मेरी रेडी हो गई थी और थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने ऐसे किचन को साफ़ कर लिया, जितना भी आटा वगैरह गिरा था। फिर मैं काटने लगी थी यहाँ पपीता, क्योंकि अनुज ने कहा कि उन्हें पपीता खाना है और वो सुबह रोटी बहुत कम ही खाते हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स ही खाकर जाते हैं या शेक वगैरह। तो मैंने पपीता काट लिया था और इस तरह से जो मैंने छोटा सा ये डस्टबिन बनाया है साइड में, उसमें मैंने सारा कूड़ा रख लिया। और बनाना शेक भी यहाँ रेडी था, फिर मैंने उनको दे दिया क्योंकि उनके जाने का टाइम भी हो रहा था। और उसके बाद ना, जैसे हम कभी भी मिक्सी यूज़ करते हैं तो मिक्सी को ना ऐसे ही गंदा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसमें दाग होते हैं अगर हम उन्हें अभी साफ़ नहीं करेंगे तो वो सारे दाग उनमें ऐसे ही लगे रह जाएंगे और जो मिक्सी है ना हमारी पीली पड़ जाती है या फिर काली हो जाती है। तो मैंने जो ये स्प्रे बनाया है नींबू का, जो आपको मैंने कई बार दिखाया है अपने व्लॉग्स में, शॉर्ट्स में, तो बस इसी से ही मैं अपनी मिक्सी को क्लीन कर लेती हूँ। और आज मेरी ये मिक्सी को हो गए हैं 8 साल और 8 साल में मेरी मिक्सी हमेशा ऐसे ही चमचमाती हुई दिखती है। और उसके बाद इसी स्प्रे से मैं कर लूँगी पूरी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि मैं इसी स्प्रे से किचन की क्लीनिंग करती हूँ। गैस मेरा हमेशा साफ़ रहता है और इससे इतनी ज़्यादा शाइन आती है। आप एक बार इसे बना कर देखिए, यूज़ करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल तरीके से किचन साफ़ करने में और इस तरह से किचन साफ़ करने में कितना अंतर होता है। और बस मैं इसी कपड़े से ही मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये कॉटन के कपड़ों से ही किचन क्लीन करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इस स्प्रे से मैं सिंक भी क्लीन करती हूँ और नल भी क्लीन करती हूँ। मेरे नल आज भी काले नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं हमेशा डेली मतलब दिन में 2 या 3 बार इसी स्प्रे को यूज़ करती हूँ नलों के ऊपर, और हमेशा ऐसे ही चमचमाते हुए रहते हैं। तो बस यहाँ किचन भी मेरी पूरी अच्छे से क्लीन हो गई थी। और साइड में मेरा ये शीशा लगा हुआ है, तो इस शीशे में जो छींटे होते हैं तो उससे ये शीशा बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। तो बस यहाँ मैं इस शीशे को भी क्लीन कर लूँगी। और डेली का मेरा यही रूटीन है, डेली मैं यही रूटीन फॉलो करती हूँ, इसीलिए मेरी किचन इतनी साफ़ रहती है। और फिर लास्ट में मैंने एक साबुन है जो अलग से किचन में ही रखा है, तो इसको मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ किचन के कपड़े धोने के लिए, क्योंकि किचन के कपड़े ना मैं यहीं पर ही धोती हूँ और अलग ही साबुन उसके लिए मैंने बनाया हुआ है। तो बस अब यहाँ देखा मैंने कि परमीला भी आ गई है, और आज परमीला ना थोड़ा जल्दी आ गई थी, क्योंकि परमीला 10:30 के बाद ही आती है और आज शायद वो 10 बजे ही आ गई थी। तो यार अभी ना मेरा सिर्फ किचन का काम ही हुआ है। तो किचन में काम करने के बाद मैं करती हूँ बाथरूम की और सफाई, या थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह या कुछ और करना होता है तो आधे घंटे में वो कर लेती हूँ। बट फिर परमीला आ गई थी तो जल्दी जल्दी मैंने अनुज के लिए रखा यहाँ पे लंच। तो लंच में मैंने आज मटर पनीर और रायता रखा था। तो बस यहाँ उनको लंच दिया और उसके बाद मैं लग गई काम में। तो परमीला लगाने लगी थी झाड़ू, और झाड़ू लगाते लगाते फिर मैंने फटाफट से बाथरूम क्लीन करा, क्योंकि मेरे 2 बाथरूम है। एक बाथरूम तो मैं नहाने के टाइम पे क्लीन कर लेती हूँ और जो दूसरा बाथरूम है उसको मुझे नहाने से पहले क्लीन करना पड़ता है। तो बस यहाँ बाथरूम वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया था। फिर साथ साथ परमीला ने झाड़ू लगाया। जब परमीला झाड़ू लगा लेती है तो उसके बाद मैं करने लगती हूँ डस्टिंग, और फटाफट से 10-15 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि हफ्ते में एक दिन मेरी बहुत अच्छे से डस्टिंग होती है, मतलब अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो चाहे वो संडे का दिन हो, क्योंकि संडे को थोड़ा परमीला लेट भी आती है, या कोई और दिन हो, बट हफ्ते में एक दिन मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। सारे फ़ैन वगैरह सब कुछ क्लीन करती हूँ उस दिन। और अभी मैं कर रही थी छोटी मोटी जो डस्टिंग होती है डेली की, जो ऊपर ही ऊपर दिखाई देती है, बस वो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि जब से परमीला को काम पे लगाया है तब से मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो टाइम से आ जाती है 10:30 बजे, और फिर मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं आधा घंटे तक बस डस्टिंग ही करती रहूँ। तो उसके बाद परमीला का काम हो गया था ख़त्म, और मैंने बनाया उसके लिए नींबू पानी, क्योंकि यार गर्मियों के दिन है और काम करते करते बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है। तो मैं उसके लिए डेली नींबू पानी बनाकर रख देती हूँ, बस वो आकर पी लेती है। फिर परमीला के जाने के बाद मेरा सिर्फ एक ही काम बचता है, नहाने का। तो उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। सो गाइज मैं हो गई हूँ नहाकर रेडी, और अभी बज रहे हैं 11:30। तो 11 बजे परमीला काम करके चली जाती है और 11:30 बजे तक मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ। तो बस अब मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ अपना स्किन केयर,
क्योंकि ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं लगाती हूँ सुबह नहा के, बट एक बिंदी और मतलब सनस्क्रीन, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं लगाती हूँ। सो सनस्क्रीन और बिंदी मस्ट है और अच्छी लगती है, बट ये बिंदी ना ज़्यादा देर मेरी टिकती नहीं है। अभी लगाइए, पसीने से थोड़ी देर बाद हट जाएगी। सो अभी मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन, लेकिन आजकल ना थोड़ा सा यार पिंपल हो रहे हैं, तो इस वजह से, क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ऑयली है और मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ इस वजह से घर में। तो आजकल मैं बीच में मैंने छोड़ दी थी सनस्क्रीन लगाना, लेकिन फिर 1-2 दिन से लगाना वापस शुरू कर दिया है और अभी मेरा घर हो गया है बिल्कुल चकाचक साफ़ सुथरा। और यार अगर घर ऐसे ही साफ़ सुथरा रहे ना तो सीरियसली तो अच्छा लगता है, पूरा दिन मतलब बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं डालूँगी इनमें डालूँगी मैं ये ऑयल, एसेंशियल ऑयल। तो इससे मतलब काम तो पूरे घर का तुम कर लो, लेकिन अगर तुम मतलब घर में अगर खुशबू नहीं है ना तो काम करा भी अधूरा लगता है। सो आजकल वैसे भी बरसात के दिन है, तो ये ज़रूर है डालना, मेरे लिए मस्ट है। तो मैं ये डाल रही हूँ 4-5 बूंद मैंने इसमें डाल दिए, और ये मैंने ड्राइंग रूम में रखा है और एक और मेरे पास छोटा सा है, तो वो मेरा दूसरे रूम में है, यहाँ पर ये रखा रहता है। और ये बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब तुम ऐसे जला कर रख लो पूरा दिन। सो पहले मैं इसमें डाल लेती हूँ, ये छोटा है तो इसमें सिर्फ मैं 3 ड्रॉप डालती हूँ, और इसमें थोड़ा डल जाता पानी, तो जो खुशबू आती है ना पूरे घर में बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह शाम डालती हूँ। सो बहुत छोटा घर है मेरा, लेकिन यार सिर्फ नाम का छोटा है, काम इसमें उतने ही होते हैं। तो सुबह 6 बजे से दिन के 12 बज ही जाते हैं काम करते करते। और यार मैंने परमीला को आपको बताया था, मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि पहले मैं सारा काम मैं ही करती थी, बट सिचुएशन ऐसी हो गई कि किसी वजह से मुझे लगाना पड़ा। तो अच्छा काम करती है इसलिए मैंने हटाया नहीं है अभी, क्योंकि बहुत अच्छा काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो झाड़ू पोछा करके जाती है तो ऐसा लगता है कि मैंने झाड़ू पोछा करा है, जैसे मैं करती हूँ। तो इतनी सफाई से वो करती है, तो मुझे उसका काम अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरा उसको ना हटाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि यार घर के बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, झाड़ू पोछा करने का मन ही नहीं करता है। तो इसलिए अभी तक मैंने उसे कहा नहीं है कि यार, मतलब अभी तक मैंने उसे हटाया नहीं है। तो इसलिए अब देखो कब तक मैं उससे कराती हूँ काम, और शायद मेरा तो मन है कि मैं हमेशा ही कराऊँ, बट बाकी देखते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है ना, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यार बहुत से लोग हैं चैनल में आते हैं, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, काफ़ी लोग ऐसे हैं, और वो मेरा व्लॉग भी देखते हैं, बट यार लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल भी। सो यार लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हाँ मुझे ही पता लगता है कि ठीक है इतने लोगों ने देखा है और इनको पसंद आ रहा है। अदरवाइज़ यार लाइक नहीं करोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। और कमेंट भी किया करो। सो कमेंट और लाइक मस्ट है। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और जिन्होंने नहीं किया है वो मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लेना, बाकी फिर कमेंट करना। सो ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।